आज कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के इस कार्यकर्ता मिलन समारोह में आए हुए दोनों पार्टियों के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन सब साथियों ने आपके बीच में कांग्रेस का 10 साल का शासन कैसा था, पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का देश और प्रदेश में जो राज बना, उस राज में किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इन सब बातों पे खुल करके मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने चर्चा करी। अगर उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो लंबा समय लगेगा। आप भी काफी देर से बैठे हैं। साथियों, भाजपा ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वायदे किए थे और वायदे ऐसे थे, हर आदमी देश के प्रधानमंत्री के उस वक्त कही हुई बात को ये मानता था कि अगर ये जो बातें कही जा रही है, ये वायदे जो हमारे साथ किए जा रहे हैं, अगर ये पूरे कर दिए गए तो देश का हर नागरिक खुशहाल हो जाएगा। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले खुल करके एक बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस के वक्त में जो पैसा इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, हम उस काले धन को लेकर के आएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करा देंगे। दूसरा बड़ा वायदा किया था, पढ़े लिखे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, उनसे कहा था 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवानों को हर वर्ष सरकार में नौकरी देने का काम करूंगा। वहीं किसान के साथ वायदा किया था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, एमएसपी का कानून बनाऊंगा। इन माताओं और बहनों से कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद घर घर के अंदर गैस के कनेक्शन मुफ्त में देने का काम करूंगा। हर वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए वायदे किए गए थे, लेकिन साथियों, वायदे पूरे करने की बजाय इस तरह के निर्णय लिए जिससे लोगों के सामने समस्याएं आई, दिक्कतें आई, कठिनाई आई। 10 साल बड़े मुश्किल के दौर से गुजरना पड़ा। जब 10 साल के बाद लोकसभा का चुनाव हो रहा था, माजरा साहब ने मेरे से पहले खुद के जिक्र किया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का एक तीसरा मोर्चा बनाने की बात फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे कही थी। और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देश भर के नेताओं से कह रहे थे कि आज देश में जरूरत है तीसरे मोर्चे की, आज देश का हर नागरिक जहां कांग्रेस से दुखी होकर के भाजपा को सत्ता में लाया था, अब भाजपा से भी परेशान है, बदलना चाहता है। लेकिन साथियों, उस मंच के ऊपर नीतीश कुमार भी थे। उन्होंने चौटाला साहब से आग्रह किया और कहा कि चौटाला साहब, हमें कांग्रेस से परहेज नहीं करना चाहिए, भाजपा को सत्ता से पार करने के लिए कांग्रेस को साथ ले लेना चाहिए। चौटाला साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप सबकी ये राय है तो मुझे इस बात से कोई परहेज नहीं, लेकिन मुझे शक है कि कांग्रेस के लोग समय के साथ आपके साथ बेईमानी करेंगे। जो चौटाला साहब ने सोचा था वही हुआ। सबसे पहले नीतीश कुमार जो इस बात की पैरवी करता था कि कांग्रेस को
तीसरे मोर्चे में शामिल किया जाए, उस नीतीश कुमार को कांग्रेस के लोगों ने उस इंडिया गठबंधन से बाहर करने का काम किया। जिस व्यक्ति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तीसरे मोर्चे की बात करी थी, गैर कांग्रेस की बात करी थी, इन बेईमान कांग्रेसियों ने उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी नहीं बनने दिया। आज उसका खामियाजा देश के लोग भुगत रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन में हम शामिल होते तो हरियाणा की 10 की 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीतने का काम करता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेईमान था, वो नहीं चाहता था कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी कमजोर होकर के सत्ता से बाहर हो जाए। इसलिए जहां आपको शामिल नहीं कराया गया, वहीं बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार को रख लिया होता साथ में, तो फिर आज बिहार की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके देश में अपनी सत्ता हासिल करता, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाता। कांग्रेस ने अपना राज स्थापित करने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए देश के लोगों को फिर से ऐसी सरकार के हाथों में सौंप दिया जो लगातार लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। वहीं हरियाणा प्रदेश में 10 वर्ष में भाजपा की सरकार बनने के बाद अनेक दिक्कतें लोगों के सामने आई है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था खत्म होगी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, साथियों नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज हर व्यक्ति इस सरकार को बदलना चाहता है। जहां इस सरकार को बदलना चाहता है, वहीं कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखना चाहता है। मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के 2000 से ज्यादा गांव का भ्रमण करके बहुत नजदीक से लोगों की दिक्कत और कठिनाई को समझने का काम किया। आज हर व्यक्ति परेशान है। जब परिवर्तन यात्रा लेकर के मैं हरियाणा में निकला था, उस वक्त साथियों बुजुर्गों के साथ बैठ करके जब बात करी, तो बुजुर्गों ने खुद करके कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद 1,80,000 रुपए का कैप लगा करके हमारी पेंशन काटने का काम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों से मिला, उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए मजबूर होकर के जमीन बेच करके विदेशों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। माताओं और बहनों से मिला, पूछा क्या हाल है, कहने लगी पीने का पानी नहीं है, हमारे बच्चे स्कूलों में कैसे पढ़े, मास्टर नहीं है, गांव के अंदर अगर डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। और आगे से यह भी कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया, गैस का सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही, महंगा कर दिया। हर व्यक्ति दुखी था, परेशान था। हर कोई कहता था हम दोबारा से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। साथियों, समय आ गया चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को और साहब काशीराम के संघर्ष को आगे बढ़ाने का। अब चुनाव है, इस चुनाव के अंदर अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर के आते हो, तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि इस देश का किसान और मजदूर इकट्ठा होकर के जिसने अपनी मेहनत से इस देश को बड़ा निर्माता बनाने का काम किया, जिसने दिन रात मेहनत करके जहां बड़े बड़े कारखाने स्थापित करा दिए, हवाई अड्डे बना दिए, रेलवे स्टेशन खड़े कर दिए, जिन मजदूरों ने, किसानों ने मिलकर के इस देश को अनाज में आत्मनिर्भर बना दिया, अब उस देश का मतदाता जो है, उस देश का किसान और मजदूर इस बात के लिए भी जागृत हो चुका है कि जब देश का निर्माण हम कर सकते हैं, तो फिर देश के अंदर सत्ता पे काबिज होकर के राज क्यों नहीं कर सकते। अब राज बनाने का समय, अगर हरियाणा में इसकी शुरुआत करोगे तो पूरे देश में संदेश जाएगा और पूरे देश में आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में बदलाव होगा। बहन
देश की प्रधानमंत्री बनकर के इस देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। आज साथियों, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस के लोग हैं, लगातार लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े वायदे करते हैं, कहते हैं हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने के बाद लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। मुझे पता है लोगों के सामने किस किस्म की दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं गांव-गांव में गया हूं, शहर और कस्बों में लोगों से मिला हूं। ये लोग केवल अखबारों तक सीमित हैं, इनको नहीं पता इस बात का कि लोगों की आज क्या क्या मुश्किलें हैं। अगर किसी को मुश्किलों का हरियाणा के लोगों की का पता था तो याद करो, चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध करके हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाकर के लोगों को बुनियादी सुविधा कैसे दी जाए, उसके लिए उन्होंने सन 1987 में समस्त हरियाणा सम्मेलन जब जींद में किया था, उस समस्त हरियाणा सम्मेलन में चौधरी देवीलाल ने लोगों से कहा था कि बूढ़ो मर मत जाइयो, 100 रुपया माहवार पेंशन करूंगा। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था और कहा था 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था गरीब की बेटी की शादी में 5100 रुपये कन्यादान के दूंगा। चौधरी बंसीलाल कह रहा था यह संभव नहीं है, सरकारी खजाने से पैसा दिया नहीं जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा कानून बनाऊंगा। जब आप लोगों ने सत्ता सौंपी तो चौधरी देवीलाल ने अपने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा जाओ एक प्रस्ताव लिख करके लेके आओ, पहली पंक्ति में लिखो 2 रुपया पेंशन, उसके नीचे लिख करके लेकर के आओ किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का 10,000 रुपये तक का कर्जा माफ, और निचली पंक्ति में लिखो 5100 रुपये गरीब की बेटी को कन्यादान। और वो तीनों चीजें लिख करके लाए। चौधरी देवीलाल ने कैबिनेट से मंजूर कराया और कानून बना करके लोगों को सुविधा देने का काम किया। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, हुड्डा कहता रहा। उस 10 साल के राज में लोगों को सुविधाएं देने की बजाय चौधरी शेर सिंह जैसे बता रहे थे कि किस तरह से भेदभाव किया गया। केवल सरकार रोहतक तक सीमित थी, बाकी हरियाणा के लोग परेशान थे, दुखी थे, सरकार में अनदेखी हो रही थी। अगर सरकार में सबको सारी सुविधाएं दी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार लगा करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने का काम किया था। आज साथियों, सत्ता में बैठे लोग, प्रदेश का मुख्यमंत्री रोज नत लिए हर रोजाना नए नए वायदे करता है। हैरानी की बात है, 10 साल राज रहा, 10 साल में ऐसे फैसले लिए थे जिससे लोग परेशान हुए। अब उन फैसलों को बदल रहे हैं। इस बात पे मोहर लगा रही है सरकार कि हमने 10 साल गलत फैसले लेकर के लोगों को परेशान किया। अब हर व्यक्ति बदलना चाहता है। जहां ये लोग वायदा करके कहीं डुबाने की बात करते हैं, इन्होंने कभी भी सत्ता में आने के बाद अपने वायदे पूरे नहीं किए। मैंने नजदीक से देखा और सारी चीजों को समझने के बाद जब हमारा और बहुजन समाज पार्टी का आपस में समझौता हुआ तो हमने बैठ करके फैसला लिया कि अगर सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद हम लोगों को कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं दें जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों की दिक्कत और कठिनाई खत्म हो जाए। हमने आपस में विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के बाद फैसला लिया कि हम हर जिले में जाएंगे, हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, कार्यकर्ताओं को खुल करके बता करके आएंगे कि हमने आगे क्या करना है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगा करके आएंगे। आप लोगों को मेरी कई बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? आप ये उम्मीद मुझसे करते हो कि सरकार बनने के बाद जो वायदा आज आपके बीच में करके जाएंगे, जो हरियाणा की जनता तक आप लेकर के जाओगे, क्या आप मेरे पे ये भरोसा करते हो कि मैं उन सब वायदों को पूरा करने का काम करूंगा? अगर आपको विश्वास और भरोसा है तो साथियों, सबसे पहला काम जो है, जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया बढ़ाई थी, जिसको 35 वर्ष हो गए, महंगाई बढ़ गई है, हम उस पेंशन को बढ़ाएंगे। 7500 रुपया बुजुर्ग को मान सम्मान की पेंशन देने का काम करेंगे।
पेंशन बढ़ाएंगे, पेंशन सम्मान पेंशन देंगे। वहीं साथियों, अब तो 60 वर्ष के बुजुर्ग को पेंशन मिलती है, हम उसकी आयु सीमा कम करके 58 वर्ष के बुजुर्ग को पेंशन देने का काम करेंगे। अगर सरकार में कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर होता है तो फिर हम अपने बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में 65 वर्ष, अपने 58 वर्ष की आयु में उनको पेंशन का पैसा देंगे। वहीं बेरोजगारी बढ़ गई, बच्चे पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। हम हर घर में एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो पढ़ा लिखा होगा उसको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। जब तक उसको रोजगार नहीं मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिल जाएगी, 21,000 रुपया उसको सम्मान भत्ता देने का काम करेंगे। ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, अब महंगा हो गया। हुड्डा कहता है 500 का दूंगा। जब हुड्डा की सरकार थी तब हुड्डा ने कभी गैस का सिलेंडर सस्ते में देने की बात नहीं कही। तब तो कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ी थी, गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ती जा रही थी, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया। अगर गैस का सिलेंडर किसी के राज में सबसे ज्यादा सस्ता था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे 250 रुपये में गैस का सिलेंडर घर में दे करके जाया जाता था। अब आप राज बनाओ, आप मुफ्त में देने का काम करेंगे। गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, भाई गृहिणी को रसोई के खर्च के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, 1100 रुपये आपके खाते में हर महीने डालने का काम करेंगे। उसके साथ साथ साथियों मुफ्त पानी देंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, टूटी लगाई थी, गली में पानी दिया जाता था। हम दोबारा फिर सबक पानी का प्रबंध करेंगे, मुफ्त में पानी देंगे। वहीं पानी मुफ्त के साथ साथ आज भाजपा वाले, कांग्रेस वाले बिजली के 200, 300, 500 यूनिट कम करने की बात करते हैं, फ्री में देने की बात करते हैं। चिंता करने की जरूरत की सरकार बनाओ। हर डोमेस्टिक में हर घर को घर के ऊपर सोलर का पैनल लगा करके मुफ्त में बिजली देने का भी वायदा करते हैं। वहीं उसके साथ साथ अच्छी शिक्षा का प्रबंध करेंगे और अच्छी शिक्षा के साथ हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने का भी काम करेंगे। वहीं हुड्डा कहता है 20 लाख रुपये दूंगा कोई बुजुर्ग बीमार होगा तो, बीजेपी वाले कहते हैं आयुष्मान के कार्ड से 10 लाख देंगे। हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं कोई किसी के घर में बीमार ना हो, पूरा हरियाणा स्वच्छ रहे। लेकिन अगर कहीं कोई हारी बीमारी आ गई, कोई बीमार हो गया, उसको इलाज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चाहे उसमें 10 खर्च होते, 20 खर्च होते, 2 खर्च हो, सारा का सारा पैसा हरियाणा की सरकार उठाने का काम करेगी। वहीं उनके साथ साथ ओल्ड पेंशन के लिए कर्मचारी रोजाना सड़कों पर रहते हैं। ये ओल्ड पेंशन जो खत्म की गई थी कांग्रेस के राज में हुआ था, आप बदलाव लाओ, सरकार लाओ अपनी, हम ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने का काम करेंगे। आज साथियों हालात इसको चलते हैं कि किस तरह से बैकवर्ड को, किस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों को नौकरी से वंचित किया जाए। इसलिए सरकार सरकारी नौकरी पक्की निकालने की बजाय आज कौशल रोजगार योजना के तहत भर्तियां कर रही है। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बैकवर्ड क्लास के लोगों का है, शेड्यूल कास्ट के लोगों का है, क्योंकि उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम स्थायी नौकरी का बंदोबस्त करेंगे। 2 लाख को नौकरियां आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पर खाली पड़े हैं। आते ही सबसे पहले 6 महीने में उनको भरने का काम करेंगे। हम स्थायी नौकरी देंगे और खास करके आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और सफाई का जो कर्मचारी है, पहली तरफ से उनको पक्का करने का भी काम करेंगे। वहीं इसके साथ साथ साथियों 200 गज के प्लाट देंगे। आज अखबारों में आपने पढ़ा होगा
पिछले दिनों मुख्यमंत्री कह रहा था कि हम शहर में रहने वाले को 30 गज का प्लाट देंगे, हम कोई कस्बे में रहने वाले उसको 50 गज का देंगे, गांव में रहने वाले को 100 गज का देंगे। इस तरह से हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव करने की बात कही जाती है, चिंता करने की जरूरत नहीं। हम 100 गज का प्लाट है, वो शहर में रह रहा है, कस्बे में रह रहा है, गांव में रह रहा है, हरियाणा के किसी भी कोने में बैठा है, जो आदमी भूमिहीन है उसको 100 गज का प्लाट देंगे और उसके साथ साथ जो देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। आज पोर्टल से हर कोई दुखी है, आज हर कोई चाहता है पोर्टल बंद कर दिए जाए। आप लोग दुखी हो नहीं हो पोर्टल से? पोर्टल बंद करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते? अगर करवाना चाहते हो तो जोर से बोल के बताओ कि बंद करवाना चाहते हो। बंद करवाना चाहते हो, आप सरकार बनाओ, जहां पोर्टल बंद करेंगे वही राशन कार्ड बना करके देंगे, उसी से सारी सुविधाएं हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को मिलेगी। वहीं उसके साथ साथ अपनी राजधानी बनाएंगे, अपना हाईकोर्ट बनाएंगे। चंडीगढ़ के अंदर जो हमारा 40% का हिस्सा है वो हिस्सा भी लेकर के रहेंगे, वहीं अपनी राजधानी बनाने का काम करेंगे। ये साथियों सारी बातें तब संभव है जब आप सब मिलकर के अभी से आने वाले चुनाव तक 1 तारीख तक लगातार लोगों से संपर्क करो, लोगों में विश्वास पैदा करो। जहां लोगों का मन नहीं तो वहीं उन्हें इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाओ कि जो बातें हम आज आपके बीच में क्या करते जा रहे हैं, हमारी सरकार बनने के बाद पहली तरफ से पूरा करने का काम करें। साथियों पिछले दिनों डिबेट थी, उस डिबेट के अंदर अलग अलग पार्टियों के नेता आए थे। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की तरफ से चौधरी रामपाल माजरा जी गए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका नेता है, उनका कांग्रेस का उदय भाग बैठा था। सबसे पूछ रहे थे सरकार किसकी बनेगी। कांग्रेस वाला अपना दावा कर रहे थे, भाजपा वाले अपना दावा कर रहे थे। जब माजरा जी से पूछा गया कि माजरा जी आप क्या कहना चाहोगे, माजरा जी ने कहा कि चले चश्मा लगा के चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। तो साथियों अब समय आ गया बदलाव लाने का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बात खुल के कहते थे, जहां भी वर्करों के बीच में जाते थे, ये कहते थे रात मांगने से नहीं मिला करता, रात सबको छीना जाता है। अब छीनने का समय आ गया, अपना राज बनाने का समय आ गया, गरीब और मजदूर की किसान की ताकत को आगे बढ़ाने का समय आ गया। मैं उम्मीद करूंगा कि जहां आप अपना राज बनाने के लिए अपने पूछोगे, भाई 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, हम हर साल बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस साल भी हमारा फैसला है जीत जिले की उचाणा मंडी में मनाएंगे और इतना बड़ा सम्मान दिवस होगा, बहन मायावती मुख्य अतिथि के रूप में आएगी। जहां आएंगी भाई 25 सितंबर को इतनी बड़ी संख्या में आ जाओ कि हर पत्रकार, हर अखबार, हर मीडिया, सोशल मीडिया हर कोई ये लिखे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी सत्ता की तरफ बढ़ गई, सत्ता पे काबिज होगी, भाजपा को कांग्रेस को सत्ता से दूर करने का काम करेगी, वही अपना राज बनाएगी।